हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, अंग्रेजी के ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस और वर्ड्स हैं जो बचपन से हमारे साथ चिपक से गए हैं, पिछवाड़े से चिपक गए, पता नहीं कहां से, लेकिन चिपक गए हैं। अब जैसे कि हमें बताना है अपनी उम्र। मैं 20 साल का हूं। 20 का ही हूं ना? मैं तो ज्यादा का हूं। मैं 20 साल का हूं। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 4 ईयर्स ओल्ड, आई एम 2 ईयर्स ओल्ड, या आई एम फलाना ढिमाका ईयर्स ओल्ड। आप भी यही बोलते होंगे ईयर्स ओल्ड, लेकिन भैया इसमें खुद ओल्ड लगा हुआ है, यानी ये खुद पुराना हो गया। अब तुम नए जूते पहनते हो, पुराने नहीं पहनते हो, तो इसे भी बदलो। आज की क्लास में मैं आपको उम्र बताने के लिए ये ईयर्स ओल्ड वाले तरीके से छुटकारा दिला दूंगा और कमाल कमाल के 12 नए तरीके सिखाऊंगा। अब ये एज बताने वाले 12 कमाल कमाल के इंग्लिश के नए तरीके सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। बर्थडे कब है मेरा? तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश में अपनी एज बताने के लिए, उम्र बताने के लिए ईयर्स ओल्ड वाले तरीके के बजाय 12 नए तरीके, यानी ईयर्स ओल्ड वाले को लात मारो, 12 नए तरीके सिखाऊंगा जिसके जरिए आप अपनी एज बता सकते हैं। तो एक एक करके नोट करना। अब पहला वाला है आई एम डैश। आई एम डैश, देख कितना मासूम सा छोटा सा आई एम डैश। इसका मतलब होता है मैं डैश साल का हूं, मैं डैश मैं डैश साल का हूं। मतलब इस डैश में आपको अपनी एज भरनी है, इसमें ईयर्स ओल्ड पियर्स ओल्ड नहीं भरना है ना कमाल का। अब जैसे मुझे कहना है मैं 19 साल का हूं, वो चेहरे मत जाओ, प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। मैं 19 साल का हूं, तो आई एम 19 ईयर्स ओल्ड मत बोलो, बस बोल दो आई एम 19। ओए होए, बढ़िया मजा आ जाएगा और भाई साहब भरम कट जाएगा। तो आपकी एज चाहे जितनी भी हो, आप बस आई एम 19, आई एम 20, आई एम 25, आई एम 23, आई एम 22 दूनी 4, 2 दूनी। आप मैथ की क्लास नहीं है, समझ गए? तो आप ऐसे बोल देना आई एम 19, आई एम 20। शॉर्ट तरीका बेहतरीन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ही इज नियरली डैश। ही इज नियरली डैश, इसका हिंदी में मतलब है वह लगभग डैश साल का है। डैश साल का, डैश कोई उम्र नहीं है, इसमें एज भरनी है आपको। ही इज नियरली डैश। अब जैसे मुझे कहना है वो लगभग दो साल का वह लगभग 25 साल का है, तो मैं कहूंगा ही इज नियरली 25। ही इज नियरली 25। आप ही की जगह आई का प्रयोग कर सकते हैं। मैं लगभग 19 साल का हूं। अभी मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ देखी नहीं, मैं शायद मुझे लग रहा है मैं लगभग 19 साल का हूं। आई एम नियरली 19। तो आपको किसी को भी कहना हो वह लगभग 25 साल की है, वह लगभग 50 साल का, उसके चेहरे से लगता है वो तो लगभग 25 साल का, 28 साल का होगा, तो इतने साल का है लगभग। आप उसके लिए नियरली वाले का यूज करें, बढ़िया है। इसमें भी ईयर्स ओल्ड नहीं लगाना है, बेहतरीन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई हैव टर्न्ड डैश। आई हैव टर्न्ड डैश, इसका हिंदी में मतलब होता है मैं डैश साल का हो गया हूं। ओए कितना अच्छा लग रहा है, मैं डैश साल का हो गया हूं। यानी जैसे आपको कहना था मैं 19 साल का हो गया हूं, आज मेरा जन्मदिन, आज मैं 25 साल का हो गया, अरे मैं तो 30 साल का हो गया, अरे मैं तो 28 साल का हो गया हूं। तो आपने जो कहना है तो आप कह सकते हैं आई हैव टर्न्ड डैश। अब जैसे मुझे कहना है मैं 22 साल का हो गया हूं, अब सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकता हूं, मैं 22 साल का हो गया हूं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव टर्न्ड 22। आई हैव टर्न्ड 22। आप इसकी जगह अब ही सी नेम, वो इतने साल की हो गई है, वो इतने साल का हो गया है, आप लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी अपनी एज बता सकते हैं। कितने साल के हो गए आप? आई हैव टर्न्ड 25, मैं 25 साल का हो गया हूं, 25 साल का हो गया, 25 साल का हो गया हूं। ईयर्स ओल्ड इसमें भी नहीं बोलना है, बेहतरीन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम इन माई मिड 20। आई एम इन माई मिड 20। ये तो लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद है, अभी बताऊंगा कैसे। सुनो, आई एम इन माई मिड 20 का हिंदी में मतलब होता है मैं 20 से 30 साल का हूं, या 20 से 30 साल की हूं। लड़का या लड़की कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम इन माई मिड 20। अब इसमें कैसे फायदा है? इसमें यह फायदा, किसी ने आपकी एज पूछी और एज है कम से कम आपकी 26-27 साल, लेकिन बताने में शर्म सी आ रही है यार। 26-27 खास तौर पे लड़कियों को एग्जैक्ट नहीं बताती है, तो और बतानी वहां पर जरूरी है, मतलब मना भी नहीं कर सकते कि हमसे मत पूछो, भगलेंगी वरना। तो आप यहां जान छुड़ा सकते हैं ये बोल के आई एम इन माई मिड 20, यानी कि मैं 20 से, अब इसमें ऊपर इंग्लिश में 20 आ रहा है, लेकिन इसमें हिंदी यही बनेगी कि मैं 20 से 30 साल की हूं या साल का हूं। तो इसमें मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया, बस ये बता दिया 20 से 30 साल के बीच में। अब कब का हूं ये नहीं पूछा, कब धरती पे आया मैं डाउनलोड हुआ,
तो आप ये बोल सकते हैं। या आपने जैसे बोलना है मैं 30 से 40 साल का हूं, तो ऐसे बोलना है मैं 30 से 40 साल का हूं। है 39, एक ही कम बचा, 40 का होने को आ रहा है, लेकिन बचाना है अपने आप को। मैं 30 से 40 साल का हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम इन माई मिड 30, आई एम इन माई मिड 30। तो मिड 30 मतलब 30 से 40, मिड 40 मतलब 40 से 50। इस तरीके से आप बोल सकते हैं ना, फायदेमंद, बेहतरीन, इसे तो नोट कर लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ही इज डैश हम पे ये किसने हरा रंग डाला, का लाल हो रही है सर, जो भी है, मतलब ही इज डैशिश। आप सुनो इसका क्या मतलब है। उसकी उम्र डैश के आसपास है, उसकी उम्र डैश के आसपास है। जैसे उसकी उम्र 12 के आसपास है। अरे नहीं यार, उसके चेहरे से लगता है 50 के आसपास है उसकी उम्र। भाई साहब 28 के आसपास होगी उसकी उम्र। उसकी उम्र डैश के आसपास। अब जैसे मुझे कहना उसकी उम्र 12 के आसपास है, बच्चा सही तो है यार, अभी बड़ा का लगता है। तो यहां पे किसी की एज का अगर आइडिया लगाना है या अपनी कोई कहना है मेरी उम्र 12 के आसपास है, ये ले लेते हैं सेंटेंस, क्योंकि अपने की बता रहे। मान लो मेरी उम्र 12 के आसपास है, कभी पूछा नहीं मम्मी से कि मैं कब धरती पे आया था, तो आप यहां बोल सकते हैं आई एम 12ish, आई एम 12ish। इस तरीके से इसकी लड़ाई हो मस्त है, ये इसके नहीं है लेकिन इश है ये। इसी तरीके से उसकी उम्र 25 के आसपास है, ही इज 25ish। उसकी उम्र 30 के आसपास है, शी इज 25, 30 को क्या बोलते हैं 1 2 3 30ish। तो आप ऐसे बोलिए, बहुत जहरीला तरीका ये। इसे देखो खुश हो गए होंगे देख के, तुम तो आ जाओ, तुम्हारी 2 साल एज कम हो जाएगी। इसे देख के खुश रहना, एज कम हो जाएगी, मतलब फेस बाय फेस। वैसे तुम हजारों साल जियो, मेरा आशीर्वाद। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है व्हाट एज आर यू, व्हाट एज आर यू। अब इसकी हिंदी होती है तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। आपको तो बताइए, जैसे हमें किसी से पूछना होता है ना तुम्हारी उम्र कितनी है, तो हम क्या बोलते हैं बचपन से, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। अबे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कितने पुराने हो, तुम कितने पुराने हो। बेटा हमने डेंटिंग पेंटिंग करा रखी है, हम नए हैं। तो अब वो हाउ ओल्ड आर यू को गोली मारो। अब आप ये बोलिए व्हाट एज आर यू, व्हाट एज आर यू। बहुत बढ़िया है। अब किसी से पूछना है तुम्हारी उम्र कितनी है, तो आप बोलिए व्हाट एज आर यू। जवाब मिलेगा आई एम 19, आई एम 20, आई एम 25। मतलब जो भी मैंने जवाब सिखाया आप उसमें जवाब दे सकते हैं। तो ये एक नया तरीका है किसी से पूछने का, तुम्हारी उम्र कितनी है, व्हाट एज आर यू। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हाउ ओल्ड डिड यू टर्न, हाउ ओल्ड डिड यू टर्न। इसका मतलब होता है तुम कितने साल के हो गए हो। अब अक्सर हम किसी के जन्मदिन पर पूछते हैं तुम कितने साल के हो गए हो, तो हम क्या पूछते थे हाउ ओल्ड आर यू। तो वो गंदा सा लग रहा है ना, मतलब पूछना तो ये है कितने साल के हो गए हो, लेकिन पूछ ही रहे कि तुम कितने साल के हो, तो जम नहीं रहा, अब जमेगा। अब आपको किसी के बर्थडे पे पूछना है, किसी स्पेशल ओकेशन पे पूछना है, किसी पार्टी वार्टी पूछना है, और भैया कितने साल के हो गए हो इस साल, तुम इस महीने इस दिन कितने साल के हो गए हो, तो आप कह सकते हैं हाउ ओल्ड डिड यू टर्न। आप किसी से ही बोलिए हाउ ओल्ड डिड यू टर्न, वो जवाब देगा आई हैव टर्न 19, या जो भी उसकी एज होगी। तो इस तरीके से जवाब में आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया। सो नेक्स्ट टाइम किसी से बोलना कितने साल के हो गए हो, पूछना हाउ ओल्ड डिड यू टर्न, फर्न जो भी लिखा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अरे ये लंबा सा है, इसे देख के पढ़ना पड़ेगा। आई एम अ कपल ऑफ ईयर ओल्डर देन यू, आई एम अ कपल ऑफ ईयर ओल्डर देन यू। अब इसका हिंदी में सुनो क्या मतलब है। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं बस तुमसे 2-4 साल बड़ा हूं, मैं बस तुमसे 2-4 साल बड़ा हूं या बड़ी हूं। आई एम अ कपल ऑफ ईयर ओल्डर देन यू। अब कोई भी आपसे पूछे दैट व्हाट एज आर यू, तो आप कहिए आई एम अ कपल ऑफ ईयर ओल्डर देन यू। यानी कोई किसी ने पूछा तुम्हारी एज क्या है, तुम कितने बुढ़े सॉरी कितनी हो गई है, तो आप जवाब दीजिए मैं बस आपसे 2-4 साल बड़ा हूं। तो इसमें इंग्लिश में नहीं लिखा 2-4 ईयर, वहां लिखा है कपल ऑफ ईयर, तो वहां मतलब कुल मिला के यही हुआ 2-4 साल। अब किसी से कहना 2-4 साल बड़ा हूं, तो मार दो मुंह पे देके आई एम अ कपल ऑफ ईयर ओल्डर देन यू, समझ गया, कहेगा कहां बोल रहा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ही इज ट्वाइस योर एज, ही इज ट्वाइस योर एज। इसका हिंदी में मतलब है वो तुमसे दुगनी उम्र का है, वो तुमसे दुगनी उम्र का है। तुम्हारी 20 है तो उसकी 40 है, तुम्हारी 30 है तो उसकी 60 है, तुम्हारी 15 है तो उसकी 30 है, वह तुमसे दुगनी उम्र का है। ये बोलने के लिए आप बोल सकते हैं ही इज ट्वाइस योर एज। जैसे मुझे कहना है उससे शादी मत करो, वो तुमसे दुगनी उम्र का है, जोड़ी नहीं जम रही है, डोंट मैरी हिम, ही इज ट्वाइस योर एज। इस तरीके से आप बोलेंगे तो झकास बेहतरीन माहौल सा जम जाएगा। सही है।
आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम योर एज, आई एम योर एज। है ऐसा गंजा गंजा सा लग रहा है ये, लेकिन बेहतरीन है ये। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं तुम्हारी उम्र का हूं, मैं तुम्हारी उम्र का हूं। अब किसी को बेचारे कोई कह दे ना तुम अंकल लग रहे हो, तो अरे बेटा मैं तेरी उम्र का ही हूं, लग रहा धूप में बाल पके मेरे डोर में, आई एम जवान। तो आप कह सकते हैं आई एम योर एज। अब कोई भी आपसे पूछ ले व्हाट एज आर यू, आपकी उम्र क्या है, तो आप कह सकते हैं आई एम योर एज, आई एम योर एज। तो कहेंगे अच्छा हम तो पैदा ही ना हुए, तो अभी आप भी दुनिया में नहीं आए। तो मतलब चलो चलो चलो, तो समझ गए। जब भी आपको किसी का ना मैं आप ही की उम्र का हूं, मैं आपके सेम एज है हम लोगों की, तो आप कह सकते हैं आई एम योर एज, ही इज माई एज, वो मेरी उम्र का है, शी इज योर एज, वो तुम्हारी उम्र की है। इस तरह से आप बोलिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई हैव क्रॉस्ड डैश ऑफ माई एज, आई हैव क्रॉस्ड डैश ऑफ माई एज। इसका हिंदी में मतलब होता है मैंने अपनी उम्र के डैश साल पास कर लिए हैं या गुजार लिए हैं। अब ये भी एक तरीका होता है अपनी उम्र बताने का। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा व्हाट एज आर यू, आपकी उम्र कितनी है, अरे वो पुराना वाला ही पूछ लिया हाउ ओल्ड आर यू, तो आप कहते हैं जी मैंने 30 पार कर लिया, अब तो बस अरे रिटायरमेंट का इंतजार है, 40 पार कर लिए। तो आप जैसे आपको कहना है मैंने अपनी उम्र के 30 पार कर लिए, तो आप कह सकते हैं आई हैव क्रॉस्ड 30 ऑफ माई एज, आई हैव क्रॉस्ड 30 ऑफ माई एज। संख्या भरनी है बस खालिस्तान में। तो भैया इस तरीके से आप अपनी एज एक्सप्रेस कर सकते हो। आई हैव क्रॉस्ड 20 ऑफ माई एज, आई हैव क्रॉस्ड 2 ऑफ माई एज, 2 साल का। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरा फेवरेट, आई हैव टच्ड डैश। मुंह से भी ना निकल, बड़े आराम से बोलना पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी इंग्लिश वीक है। आई हैव टच्ड डैश, टच्ड डैश, ये बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आई हैव टच्ड डैश का हिंदी में मतलब होता है मैंने डैश को छू लिया है। अब डैश को मतलब किसी चीज को नहीं छुआ है, मतलब कोई यहाँ नंबर भरना है जो आपकी एज है। ये भी सबसे बेहतरीन तरीका मुझे लगा भाई साहब, ये भी नहीं मतलब यही वाला। और बाकी तो मुझे सारे राधे लगे इसके आगे, राधे मतलब बकवास लगे इसके आगे, यही सबसे बढ़िया लगा भैया। अब मैं तो इसे खूब व्हाट्सएप फेसबुक पे यूज करता हूं। अब मान लो आपसे कोई आपकी एज पूछे व्हाट एज आर यू या हाउ ओल्ड आर यू, वही पुराना किस्सा बेटा, तो आप कहें आई एम 25 इयर्स ओल्ड। थोड़ा स्टाइल से बोलो आप, आई हैव टच्ड 20। ओ भाई साहब क्या लग रहा बंदा, बोल 20 रहा है लेकिन 2-3 साल का लगेगा चेहरे से बोलते हुए, मासूम एकदम। आई हैव टच्ड 20। और भैया तुम कितने साल के हो गए, भैया हमने तो 30 को छू लिया, हम तो आई हैव टच्ड 30, आई हैव टच्ड 1000, 2000 कछुए हैं क्या हम। तो सही है, आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको भागो मत बैठ जाओ, ओ भैया बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ बस भैया। अब भैया आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, वो ये कि इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके आपको अपनी एज लिखनी है। एंड डोंट वरी, आप झूठ भी लिख सकते हैं, मैं कौन सा आपकी जन्म पत्री चेक कर रहा हूं। आपने क्या करना है, आपको अपनी एज लिखनी है, लेकिन आपको जो मैंने 12 तरीके सिखाए उनमें से कोई अपना फेवरेट वाला तरीका यूज करना है और उसमें अपनी एज आपको बतानी है। सही है। और बस मैं थोड़ी बताऊंगा अपनी एज, अरे आई एम यंग, अभी मैं कल ही परसों हुआ हूं 12-13 का, वैक्सीन नहीं लगवा सकता, अभी आई नहीं है मेरे लायक। सही है, तो आप ये वाला कर लेना आप, और आप जरूर वैक्सीन लगवाना प्लीज, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं भी लगवाऊंगा। तो सही है, आप भैया आज का होमवर्क आपको दे दिया, जाओ मजे लूटो और अपनी एज बताते फिरो, और घबराओ मत, बिल्कुल टेंशन मत लो, जाओ अपने एज को मत छुपाओ। अब जाते जाते इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक स्टेटस वगैरह पे व्हाट्सएप लगा लेना, और इस वीडियो को एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।